हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पहले से आभास होता है और एहसास है और मीन्स 100% गारंटीड भी है कि मैं एक छोटी सी और इंस्पायरिंग कहानी अवश्य सुनाता हूँ अपने टॉपिक शुरू करने से पहले। तो बच्चों, आर यू रेडी? आपके दिल से आवाज़ आ रही होगी नेकी और पूछ के मिस कहानी सुनाना भी है और हमसे पूछा भी जा रहा। बिन पूछे कहानी सुनाइए, क्योंकि बच्चों के लिए कहानी सर्वश्रेष्ठ होती है। कहानियाँ सुनकर ही तो बड़े होते हैं, उनका विचार बदलता है, उनकी सोच बदलती है, उनका अप्रोच बदलता है जीवन में। इसलिए कहानियाँ सुननी बहुत ज़रूरी है, और वैसी कहानियाँ जो जीवन में आपको आपके बदलाव लाए, ऐसी कहानी सुननी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, तैयार हो जाइए एक छोटी सी और इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए। तो बच्चों, आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जो सपने देखता है। वो सपने देखा, एक शख्स था, अपने बचपन से एक सपना पाला हुआ था दिल में कि मुझे नंबर 1 फुटबॉलर बनना है। क्या? फुटबॉल प्लेयर वर्ल्ड का बनना है नंबर 1। ऐसा एक बच्चे ने सपना देखा, और उस सपने को साकार करने के लिए वो कभी अपने माँ बाप से बोलता है, कभी अपने गुरु से बोलता है, कभी दोस्त से बोलता है। वो बोलता है कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर बनना है। इस तरह से जब माँ बाप के कानों में ये बात जाती है कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है, और वो भी वर्ल्ड का नंबर 1, इसका सपना है, इसके अलावा और किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। मीन्स कोई और सपना इसके दिल में नहीं है, इसके जहन में नहीं है, इसके अंतरात्मा में नहीं है। इसका सपना है कि वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बनो। तो हमारा फर्ज है माँ बाप होने के नाते कि इसके सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो माँ बाप क्या करते हैं कि उस बच्चे को एक कोच को सुपुर्द कर देते हैं, ऐसा कोच जो उसे फुटबॉल प्लेयर बना सके, जहाँ से वो बच्चा फुटबॉल की सारी बारीकियाँ सीख करके फुटबॉल का नंबर 1 प्लेयर बनने का सारा मीन्स इंतजाम वहाँ पर सिखाया जाता है। मीन्स सारे तरीके सिखाए जाते हैं, सारे टेक्निक सिखाए जाते हैं। मीन्स इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, इतने टेक्निक सिखाए जाते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच सकता है अगर चाहे, और उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करे दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो बच्चों, वो तैयारी करता है, वो कोच उसे इतनी मेहनत करवाता है, इतनी प्रैक्टिस करवाता है, इतनी मीन्स उसको टेक्निक और तरीके सिखाता है, और वो भी पूरे जुनून के साथ उससे जो फुटबॉल प्लेयर नंबर 1 बनने के जो तरीके हैं उसको इतने पैशन से सीखता है, इतने क्रेज के साथ सीखता है कि लगता है कि वाकई वो नंबर 1 प्लेयर बन सकता है। ऐसा दौर आया, ऐसा मोड़ आने वाला उसकी ज़िंदगी में कि उसके अच्छे से अच्छे क्लब में, मैड्रिड क्लब है जैसे स्पेन का, उस क्लब की तरफ से अप्रोच किया गया कि इसे हमारे क्लब में दे दिया जाए, और उसके स्पॉन्सर भी तैयार हो गए वगैरह वगैरह, जो भी होते हैं खिलाड़ी के लिए नंबर 1 बनने के लिए, टॉप लेवल पे जाने के लिए। उसके अंदर इतनी हुनर थी, इतनी काबिलियत थी कि हर स्पॉन्सर उसको स्पॉन्सर करने को तैयार होता था, और जो टॉप क्लब है मैड्रिड क्लब स्पेन का, वो उसको अप्रोच किया कि इस प्लेयर को हमारी टीम में दिया जाए, ताकि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कप होता है उसमें ये प्लेयर शिरकत कर हमारी टीम को विजयी बना सके। बस उस लेवल तक वो परफॉर्म करने लगा। बात एक दिन जीवन में उसके ऐसा मोड़ आता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या? बच्चों, दिल थाम कर बैठिएगा।
कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही आपको रोचकता से भरपूर है ये कहानी। तो उस प्लेयर का एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। जब उसे डॉक्टर के द्वारा पता चलता है उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स पीछे बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इस चोट के चलते, बैकबोन के चोट के चलते वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकता और वो 18 महीने तक करीब करीब हॉस्पिटल में उसे रहना पड़ेगा। इससे मर्ज को ठीक होने के लिए, मीन्स उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, ताकि चल फिर सके। और 18 महीने में उसका इलाज होगा और इलाज के बाद पता चलेगा कि वाकई वो ठीक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बट वो फुटबॉल आने वाले समय में, भविष्य में कभी भी नहीं खेल सकता, ऐसा डॉक्टरों ने उसे सलाह दी। ऐसी भविष्यवाणी की, ऐसी उसे कड़वी सत्य बताई। सच्चाई यही कि वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकता। वो सोच में पड़ गया कि तकदीर ने क्या खेल खेला मेरे साथ कि मैंने चाहा और उसके लिए बड़ी मेहनत की और इस मोड़ पे आकर मुझे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं अब फुटबॉल ही नहीं खेल सकता। कोई बात नहीं, उसने सपना देखना शुरू किया। दूसरा सपना देखा, खाली समय में वो गाने लिखना शुरू किया, गाना गुनगुनाना शुरू किया और इस तरह से वो धीरे धीरे गानों का कलेक्शन, रिकॉर्डिंग भी करने लगा। उससे संपर्क में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह आने लगे और इस तरह से वो धीरे धीरे म्यूजिक का वर्ल्ड का एक जाना माना सिंगर, मीन्स गायक बना। बिल्कुल बच्चों, ये सच्ची कहानी है उस शख्स की जो आज उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये स्पेन का जूलियो इग्लेसियस सिंगर है स्पेन का, जिसकी ये कहानी है। ये सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना से आपको प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों, आप सपने देखना मत छोड़िए, चाहे जो भी हालात हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जितनी परेशानियां आए, चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, आप सपने देखना मत छोड़िए। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई आपके साथ परेशानी आ जाए, तो आप ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है, उस सपने के लिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में ब्रेक लग गया हो, लेकिन मैं दूसरा सपना तो देख सकता हूँ। जो परिस्थिति है, जो हमारे पास जो हालात हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे सपने देख करके उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अपना नाम, ख्याति, शोहरत सारा कुछ पा सकते हैं। तो बच्चों, सपने देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से, स्ट्रांग विल पावर के साथ आप कड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके उस सपने को साकार भी कीजिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस सोच को, इस कहानी से जो आपने सीखा, इसका जो निचोड़ आपने जो सीखा कि सपने देखना चाहिए और सपने को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सपने को साकार करने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आप भी इन गुणों को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में सपने को साकार करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं। हमारी जो कहानी है, ये छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी, इसी कहानी की तरह रोचक आज का हमारा टॉपिक भी है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक क्या है, मेंटल एबिलिटी, जो हमारा दिमाग की जो खासियत है, दिमाग हमारा कितना काम करता है, कितना अप्रोचेबल है, कितना स्टूडियस है और कितना इंटेलेक्चुअल है, इसका टेस्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जरिए हमारे नवोदय, CHS,
सिमुलतला सैनिक और मिलिट्री जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 6 के और क्लास 9 के, इस तरह से जो भी जिस भी क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं, खासकर हमारा नवोदय का क्लास 6 का और क्लास 9 का, इनमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट का खासा महत्व है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सिमिलर फिगर, समान आकृति। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोचक है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि समान आकृति के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जवाब कैसे हम दे सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। Look at this figure. This is problem figure and this A, B, C, D are answer figures. Problem figures में क्या दिया है? एक क्वाड्रिलेटरल बाउंड्री के अंदर एक आदमी खड़ा है, एक फिगर है आदमी का जिसके 2 पाँव है, 2 हाथ हैं, ठीक है। और इसी से मतलब एग्जैक्टली इसी तरह का फिगर इन चारों में से हमको ढूंढ के बताना है। यह है सिमिलर फिगर, समान आकृति। जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ आकृति दी हुई है उसी की तरह हूबहू एज इट इज आंसर, जो क्वेश्चन फिगर हैं उसमें से आंसर फिगर्स में से शॉर्ट लिस्ट करना है कि वो पार्टिकुलर फिगर एग्जैक्टली मिलता जुलता, हूबहू मिलता जुलता कौन सा फिगर है। देखिए इसमें पहला क्या है, इसमें 2 पाँव है, 2 हाथ है, ठीक है। ये हाथ ऊपर है, ये हाथ नीचे है। बी में क्या है, 2 पाँव है, 2 हाथ है, नीचे है, ऊपर है, लेकिन इसके हेड में जो ये लाइन आगे बढ़ा हुआ है जो कि इसमें नहीं है। तीसरे में क्या है, 2 पाँव है, 2 हाथ है, ये पहला नीचे है, दूसरा हाथ ऊपर है, और ये चौथा में क्या है, 1 पाँव में एरो नहीं है। तो ये ए, बी और डी ये तीनों तो नहीं होगा, ये सी इसका आंसर होगा, राइट आंसर। राइट आंसर इज सी, क्योंकि 2 पाँव है, 2 हाथ है और ये दायां हाथ इस तरफ का हाथ पहले आया है और ये हाथ ऊपर है। तो एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता आंसर, क्वेश्चन फिगर से मिलता जुलता सी नंबर का जो फिगर है वो एज इट इज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। तो बच्चों इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी टेकअप करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि समान आकृति के क्वेश्चन और भी किस तरह के आ सकते हैं। लुक एट दिस, ये फिगर है, इस फिगर से मिलता जुलता है ए, बी, सी, डी, इन चारों में से फिगर शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, सेलेक्ट करना है कि इससे हूबहू मिलता जुलता कौन सा फिगर है। ये इससे मिलता जुलता ये फिगर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा ये स्क्वायर टाइप का है, ये स्क्वायर टाइप का नहीं है, क्वाड्रिलेटरल जरूर है लेकिन स्क्वायर टाइप का नहीं है। इसमें क्या है, बी में क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है और मिलता जुलता है ऑलमोस्ट इसी की तरह। ये जेड शेप का है, ये तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता क्योंकि ये जेड शेप का है और इसमें क्वाड्रिलेटरल फिगर जरूर है लेकिन ये बिल्कुल ही इससे मिलता जुलता नहीं है। ये टेल अलग है, तो इससे मिलता जुलता 2 का आंसर हमारे पास बी होगा। 2 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें बी होगा। तो बच्चों इस तरह से आप सिमिलर फिगर के सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, सवालों का प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी तरह का कोई व्यवधान आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें अवश्य लिख भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आप लिखिए कि हमें ये क्वेश्चन पार्टिकुलर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपको आपकी उलझन को दूर करके आपके माइंड को एकदम वॉशअप करके उस सवाल को पूरी तरह से सॉल्व करके आपके माइंड के कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और आपको ऑब्वियसली फिर आगे पढ़ने में मेंटल एबिलिटी टेस्ट में और ख़ासकर इस सिमिलर फिगर का के आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज का एक सवाल हम दिए जाते हैं आपको, उस सवाल को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये देखिए फिगर है और इस फिगर का आंसर ये
आंसर फिगर्स ABCD में से आपको लिख भेजना है। तो नोट कर लीजिए, ये सवाल, ये आपको प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। प्रॉब्लम फिगर से मिलता हूबहू आंसर फिगर में कौन सी आकृति है, कौन सा फिगर है, ए है, बी है, सी है या डी है, आपको देख करके एग्जैक्टली उसमें से बताना है कि इसमें आंसर ABCD में से प्रॉब्लम फिगर का कौन होगा जो हूबहू मिलता हुआ होगा। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वो पहला शख्स होंगे जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप देख सकें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।